हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर कंबसन एंड फ्लेम करेंगे। तो इसमें हमने पहले वाली वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले सभी टॉपिक्स देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे व्हाट इज़ फ्यूल, ये वाला टॉपिक कि फ्यूल क्या होता है। भाई, हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह से जो गाड़ियाँ होती हैं उनको पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से एनर्जी मिलती है। और जब हम खाना बनाते हैं तो जो हमें हीट मिलती है, हीट एनर्जी, वो कहाँ से मिलती है? एलपीजी से मिलती है। तो जिन भी सब्सटेंसेस से हमें एनर्जी मिलती है वे सब्सटेंसेस फ्यूल्स होते हैं। तो हम फ्यूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये तो आपने सीख लिया कि फ्यूल्स क्या होते हैं। जिन सब्सटेंसेस से हमें एनर्जी मिलती है उन्हें फ्यूल कहते हैं। तो और थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। कि भाई इंडस्ट्री में या फिर घरों में अगर हमें हीट एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम या तो लकड़ी का यूज़ करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, चारकोल को जलाते हैं, या फिर पेट्रोल को, या फिर केरोसिन ऑयल को। तो इनको जब जलाया जाता है तो हमें हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी हमें किन से मिली? इनसे मिली, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। तो ये सब क्या हुए? दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो ये हुए फ्यूल्स। तो अब इनमें से अच्छा फ्यूल कौन सा है? इन चारों में से अगर हम सेलेक्ट करें कि अच्छा फ्यूल कौन सा है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या उनमें स्पेशल होता है जिनसे वो अच्छा फ्यूल होगा। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल। एक तो वो इजीली अवेलेबल हो जाए। फर्स्ट तो ये हो गया कि वो इजीली अवेलेबल हो जाए। दूसरा है इट इज़ चीप, कि वो सस्ता होना चाहिए, कम पैसे में आना चाहिए। जो कम पैसे में आएगा तो वो हमें अच्छा लगेगा कि अच्छा फ्यूल है। इट बर्न्स ईजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, और वो ईजीली एयर में बर्न हो जाए, अच्छी तरह से। ईजीली मतलब एयर में जल जाए। ये नहीं है उसको बहुत देर लगे जलने में, हम उसको जलाते ही रहे, जलाते और परेशान हो जाएं। तो जिस चीज़ से परेशान होंगे तो हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो वो अच्छा कौन सा होगा फ्यूल? जो इजीली जल जाता है, बहुत तेज़ी से भी ना जले, ऐसे एकदम आग लग जाए खूब तेज़, ये भी ना हो। एट मॉडरेट रेट पे वो जले, क्योंकि अगर तेज़ी से जलेगा तो हम जल सकते हैं। तो इसलिए ये है इट बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट। चौथा ये है इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उससे हमें लार्ज अमाउंट में हीट भी मिले। तो ये इसमें स्पेशल होना चाहिए। अब पांचवा है इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज। जब किसी भी फ्यूल को जलाया जाता है तो उसमें पीछे राख नहीं बचनी चाहिए, या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज नहीं होने चाहिए। जैसे धुआं नहीं निकलना चाहिए, राख नहीं बचनी चाहिए, या कार्बन नहीं निकलना चाहिए। तो ये है पांचवा पॉइंट। तो जो इन पांचों पॉइंट को सपोर्ट करता है तो वही गुड फ्यूल होगा। इजीली मिल जाए एक तो, दूसरा वो सस्ता हो, इजीली जल जाए, और उसे हमें हीट भी ज़्यादा मिले, और लाने ले जाने में भी आसानी हो, और कहीं रख रखाव में भी आसानी हो। कि भाई ऐसे बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनके लिए तो एक कमरा चाहिए हमें रखने के लिए, और एक सिलेंडर होता है वो एक किसी कोने में रखा जा सकता है। तो उनका रख रखाव भी आसान हो, और जब उनको जलाएं तो वो ज़्यादा कार्बन या राख वगैरह ना छोड़ें। तो ये पांचों पॉइंट्स आप याद कर लेना कि अच्छा फ्यूल होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देर इज़ अ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल। तो भाई एक आइडियल फ्यूल, आइडियल मतलब जिसमें कोई भी कमी ना हो, आदर्श जो बोलते हैं, आदर्श, जिसमें कोई भी कमी ना हो। तो ये शायद ही कोई ऐसा फ्यूल होगा जो कि आदर्श फ्यूल है। इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, कि संभावना है ही नहीं कि कोई आदर्श फ्यूल होगा। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज। तो हमें ऐसा ईंधन चुनना चाहिए जो हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे। मतलब इसमें ये 5 क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, मतलब फ्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग कॉस्ट में भी आते हैं। कोई महंगा आता है, कोई सस्ता आता है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर। कुछ फ्यूल्स एक महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिली टू यू। एक लिस्ट बनानी है फ्यूल्स की जो जिन्हें आप जानते हो।
ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। और आपको लिखना है ये सॉलिड फ्यूल है, ये लिक्विड फ्यूल है, ये गैसियस फ्यूल्स है। ये हमें दे रखी टेबल 4.3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। देखिए ये है सॉलिड फ्यूल और ये है लिक्विड फ्यूल्स और ये है गैसियस फ्यूल्स। अब इसमें एक तो कोल लिख रखा है और सॉलिड फ्यूल्स और भी हम लिख सकते हैं, जैसे काउडंग केक जो उपले होते हैं वो, और यहाँ पर लिख सकते हैं लकड़ी वुड। और लिक्विड फ्यूल्स जो होते हैं, कैरोसिन ऑयल तो लिख रखा है, तो यहाँ पर पेट्रोल लिख सकते हैं और डीजल लिख सकते हैं। और इसमें है ये गैसियस फ्यूल्स, तो गैसियस फ्यूल्स में नेचुरल गैस लिख रखा है। इसके बाद हम एलपीजी लिख देंगे और बायोगैस लिख देंगे। तो ये हमने टेबल भर दी है। इसके बाद चलते हैं वापस। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। ये हमने लिख दिया है। तो यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमने पढ़ा है कि जो अच्छा फ्यूल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उनमें खासियत होनी चाहिए, और आइडियल फ्यूल क्या होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू फ्रेंड्स एंड लाइक। और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।